स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पैराशर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कलयुग में त्रेता के भगवान। अयोध्या में साक्षात राम। आप बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं, उसका मंचन देखते आ रहे हैं। रामलीला की पूरी कहानी आप जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं रामलीला का इतिहास? कब से मनाई जा रही है रामलीला और कितने देशों में मनाई जाती है रामलीला? आज अयोध्या की रामलीला की दिखाएंगे कई अनसुनी कहानियां। कल युग में त्रेता युग के भगवान। अयोध्या में भगवान श्री राम। कैसे शुरू हुई अयोध्या में रामलीला? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रामलीला का मंचन शुरू कहां से हुआ। कब शुरू हुआ रामलीला का मंचन? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर रामलीलाओं का उद्गम स्थल क्या है? रामलीला का सैकड़ों साल पुराना इतिहास। आज पलटेंगे इतिहास के पन्ने। दिखाएंगे अयोध्या की रामलीला की भव्यता। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अयोध्या की धरती पर राम की लीला। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। एक रामलीला और कई शैली। अयोध्या की रामलीला का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। दिखाएंगे अयोध्या की रामलीला की अनसुनी कहानियां। अयोध्या का नाम लेते ही सामने भगवान श्री राम की प्रतिमा आ जाती है। उसी अयोध्या से जुड़ा है रामलीला का एक ऐसा अनूठा इतिहास जिसके हर पन्ने को हम पलटने जा रहे हैं। सैकड़ों साल पुराने रामलीला के इतिहास को बताने जा रहे हैं। तो वहीं आपको दिखाएंगे रामलीला की अलग अलग शैलियां, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अयोध्या की रामलीला का वो आधुनिक स्वरूप जिसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अयोध्या की धरा पर आधुनिक रामलीला। सरयू के घाट पर रामलीला का मंचन। ये अयोध्या है जो हजारों वर्ष का इतिहास खुद में समेटे हुए है और इसी अयोध्या के बीचों बीच बहती ये सरयू नदी साक्षी है इस पावन नगरी के कण-कण और पल पल के इतिहास के, जिसके पन्ने आज हम पलटने जा रहे हैं। पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में रामलीलाओं का मंचन भी हो रहा है। केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के 70 देशों में ये रामलीलाएं, हम कहें तो उनका मंचन होता है, रामलीलाएं खेली जाती हैं। और क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इन रामलीलाओं का उद्गम क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अयोध्या का संबंध राम से जुड़ा हुआ है, जिसने इस नगरी को अमृत दे दिया और राम के नाम से जानी जाने लगी अयोध्या नगरी। इसी अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन होता है, जहां रम्यता अपना विराट रूप लेती है। जो चेहरे 70 mm की स्क्रीन पर नजर आते हैं, वो राम की नगरी में रामलीला में अलग अलग भूमिका करते हुए मिलते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि हर किसी के मन में समाये हैं राम। सीता चरण चोच हरिभागा, मोर माल्यवती कारणे कागा। अयोध्या की रामलीला में मंचन कर रहे कलाकारों में भी गजब का उत्साह, फिर चाहे वो भगवान राम हो या फिर माता सीता। आपने सही कहा कि देश भर में रामलीला होती है, बट
अयोध्या में रामलीला में आना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि ये प्रभु राम की जन्मनगरी है। तो हम लोग अयोध्या में आप कहाँ गए अभी? अयोध्या में अभी ज़्यादा कहीं घूमा नहीं, सरयू होके आए हैं बस अभी, क्योंकि मैं परसों ही आया हूँ। अभी पूरा दर्शन करना है रामलीला के बाद। माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपाली वर्मा खुद को धन्य समझती है। किस किरदार के लिए उनको चुना गया? काफ़ी कुछ हमें जानना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, अगर हमें उस कैरेक्टर के बारे में पता ना हो तो हम शायद उसको अपने अंदर ढाल नहीं सकते हैं। और ये मेरा दूसरा साल है जब मैं सीता कर रही हूँ, और बहुत ही मैं भाग्यशाली खुद को समझती हूँ कि राम जन्मभूमि पर आकर ये रोल करने का मौका मिल रहा है। रामायण के श्लोक को मंच पर जीवंत कर दिया जाता है और मंच पर मानव त्रेता युग को साक्षात उतार दिया गया है। तो क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं। और तुम, क्या तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? मैं एक बात पुनः पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इस रामलीला में राम है, माता सीता है, भाई लक्ष्मण है, तो साथ ही शबरी भी है, जो भगवान राम के साथ हुए एक संवाद से अमर हो गई। और जब शबरी की भूमिका लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने निभाया तो मानो पौराणिक काल को जीवंत कर दिया। मुझे लगता है जो भगवान राम का जीवन है, जिसमें समवेशी समाज की कल्पना है, सबके दुख सुख एकाकार होने की बात है, वो शबरी से सुंदर कोई उदाहरण नहीं उसका। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अवध से हूँ। मुझे लगता है आज के समय में शबरी के जीवन चरित्र से सीखने की आवश्यकता है। राम की सरलता, राम का प्रेम कि जूठे बेर भी खाते हैं, और शबरी जैसी भक्ति भी कि वो बेसुध हो जाती है जैसे राम आते हैं कि क्या कर दूं, कैसे क्या उनके सामने अर्पित करूं, तो वो कहती कि कुछ नहीं मेरे पास, और वो जा करके बेर लेकर के आती है। शबरी राम के आवत देखें, माटी ते लिपवाए रही धामा, आज बसो शबरी घर रामा। लंबे समय तक स्क्रीन पर हनुमान की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह के बेटे दारा बिंदु से अयोध्या की रामलीला में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। वो समझना पड़ेगा कि हनुमान जी राम के भक्त हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो जब आता है जब हम राम जी से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, और हमेशा राम जी के कोई भी कार्य में जाके हनुमान जी तो हमेशा तैयार रहते हैं जाके उसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब रावण के साथ, जैसे इन्होंने बोला, रावण के साथ भी जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और रावण उन्हें बहुत चीज़ें सुनाते हैं, जो जिस तरीके से हनुमान जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे घर का बेदी लंका ढाए, आई थिंक इनके लिए ही ये बना है। वैसे ही हनुमान जी का जो मैंने देखा है कि हमारे देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आज के दिन में भी हमें समझ में आता है कि जब लोग कभी बच्चे डरते हैं और भूत प्रेत से डरते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हनुमान चालीसा जो है वो इतनी पावर है कि आजकल मुझे बस आदत पड़ गई है पूरे टाइम वो सुनने की। जैसे मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति आती है, और मुझे समझ में आता है कि वो तुलसीदास ने शायद ऊपर से ही ऑर्डर आया है उन्हें, और उनने वो लिखी है। वहीं विभीषण की भूमिका अवतार खिल निभा रहे हैं, जो मंच पर जीवंत करते हैं विभीषण के किरदार को। उन्होंने कहा था कि राम जी से कि मैं आपसे ज़्यादा बलशाली हूँ, आपसे ज़्यादा विद्वान हूँ, आपसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आप जीत गए, मैं हार गया। पता है आप क्यों जीत गए? क्योंकि आपका भाई आपके साथ था। मैं क्यों हार गया? क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। विभीषण के लिए कह रहा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है विभीषण का कैरेक्टर, और उसको इतना बढ़िया सम अप किया रावण ने अपने डायलॉग से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अयोध्या की रामलीला जरूर आधुनिक है, जिसमें चकाचौंध है, जिसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब शुरू होती है ये आधुनिक रामलीला तो हर कोई इसमें खो जाता है। लगता है जैसे त्रेता युग कलयुग में जीवंत हो उठा है। दिखाई देगी।
अयोध्या की इस आधुनिक रामलीला की खासियत ये है कि कोरोना काल में इसका सिर्फ मंचन होता है, लेकिन दर्शक नहीं होते। इस रामलीला का मंचन YouTube पर लाइव देखा जा सकता है। इस पूरी रामलीला का जो प्रसारण है वो दूरदर्शन के जरिए जो दर्शक हैं उन तक पहुंच रहा है। YouTube पर इसका लगातार लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर इसका जो है वो लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल भी ये जो अयोध्या की रामलीला है इसे काफ़ी जो दर्शक है वो पसंद कर रहे हैं। तमाम सारे जो कलाकार है वो बॉम्बे से यहाँ पर आए हैं और वही इसमें अलग अलग भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। हम अयोध्या की जो दूसरी रामलीला, जो पारंपरिक रामलीला है, जो लंबे समय से हो रही, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि इतने वर्षों में उन रामलीला में क्या कुछ बदलाव आया है। अयोध्या की रामलीला का ये सिर्फ एक पन्ना है जो भव्यता से भरा हुआ है। अभी कई ऐसे पन्ने बाकी हैं जो बताते हैं अयोध्या की गलियों में रामलीला का वो संपूर्ण इतिहास जिसने कई देशों तक रामलीला को प्रचलित कर दिया। आगे दिखाएंगे अयोध्या की रामलीला का सैकड़ों साल पुराना इतिहास, पलटेंगे उसका हर पन्ना। अयोध्या से एबीपी गंगा की अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। लेकिन सिर्फ यही रामलीला नहीं है जो अयोध्या में मनाई जाती है, बल्कि अयोध्या की गली गली में होता है रामलीला का मंचन, जिसका है सैकड़ों साल पुराना इतिहास और आज भी वो उसी सादगी के साथ प्रस्तुत करती है राम के जीवन की संपूर्ण कथा। अयोध्या की रामलीला का पौराणिक इतिहास। क्या तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? मैं एक बात पुनः पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अपमान! अपमान! राम की लीला और रावण का अट्टहास। ध्यान से देखो तो सही, अब दिखाई देगी। ध्यान से देखो, दिखाई दी, अब दिखाई देगी। रामलीला जिसका मंचन हर किसी ने बचपन से देखा होता है, लेकिन उसी रामलीला का कितना पुराना है इतिहास और क्या है अयोध्या से उसका संबंध, आज उस पौराणिक कथा के हम एक एक पन्ने पलटने जा रहे हैं। हम अयोध्या की जो दूसरी रामलीला, जो पारंपरिक रामलीला है, जो लंबे समय से हो रही, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि इतने वर्षों में उन रामलीला में क्या कुछ बदलाव आया है। अयोध्या की गली गली में रामलीला का मंचन होता है, सजती है शोभा यात्रा, भव्य अपने विराट रूप को छूती है और मानो पूरी अयोध्या नगरी त्रेता युग को जीवंत कर देती है। प्रभु, गोपाली, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। बल के रूप में तो वह मुझे स्वयं के ही राज्य से निष्कासित कर दिया प्रभु। अयोध्या की गलियों में होने वाली रामलीला का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और आज हम उसी रामलीला को दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं उनका इतिहास। अयोध्या की रामलीला हमने आपको दिखाई जो बिल्कुल आधुनिक है, जिसमें फिल्मी कलाकार आते हैं, बड़ा बजट है, बड़ा मंच है। लेकिन हम अब आपको लेकर पहुंचे हैं ये अयोध्या की साहबगंज की जो रामलीला है। 145 वर्ष पुरानी परंपरा है इस साहबगंज की और यहाँ ये जो आप देखिए यहाँ पर भी रामलीला होती है। 1875 में ये शुरू हुई है। अयोध्या की मैदानी रामलीला। अयोध्या में रामलीला के कई मंचन होते हैं, उसमें से एक है मैदानी रामलीला, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है और आज भी वो उसी उत्साह के साथ प्रस्तुत की जाती है। यहाँ के जो अब आयोजक हैं उनका कहना है कि उनके पुरखों ने ये शुरू किया था 1875 के आसपास और 145 साल से
ये जो रामलीला है साहबगंज की, वो अयोध्या में होती चली आ रही। अयोध्या के साहबगंज में जिस रामलीला का मंचन हो रहा है वो 147 साल से मनाई जा रही है। 1875 में मैदानी रामलीला की शुरुआत हुई थी। हमें इतनी प्राचीन रामलीला में बनने पे ये होता है, बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं इतने सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस लीला का मैं सहपाठी बन सका। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मंचन पे मुझे मौका मिला यहाँ पे सीन करने का, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। इसे मैदानी रामलीला कहने के पीछे भी दिलचस्प तथ्य है। दरअसल दो छोर पर दो मंच बनाए जाते हैं। एक मंच पर भगवान श्री राम विराजमान होते हैं तो दूसरे मंच पर रावण होता है और बीच में खाली जगह पर युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। मैदानी रामलीला को देखने के लिए भीड़ जुटती है और साक्षी बनती है इस 147 साल पुरानी परंपरा की। देखिए ये साहबगंज की रामलीला, और देखिए ये बिल्कुल अगर हम कहें तो अत्याधुनिक नहीं है, मैनुअल तरीके से सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। उधर आप देखिए अब युद्ध की तैयारी हो रही है, राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, हनुमान भी हैं और तमाम सारे जो लोग हैं मोहल्ले के वो लोग यहाँ निकल के, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये अशोक वाटिका बनाई गई है जहाँ पर आप देखिए सीता का हरण करके रावण लाया और यहाँ अशोक वाटिका में सीता जी को बैठाया हुआ है। एक तरफ अयोध्या के साहबगंज में मैदानी रामलीला का आयोजन होता है तो वहीं अयोध्या में ही रुदौली की रामलीला का मंचन होता है। अयोध्या में रुदौली की रामलीला। अयोध्या के दूसरे छोर पर रुदौली की रामलीला का मंचन होता है जहां बड़ी स्क्रीन पर रामलीला दिखाई जाती है। जब अयोध्या की प्राचीन पारंपरिक रामलीलाओं का जिक्र होता है तो रुदौली की जो रामलीला है, श्री राम लीला समिति की जो रामलीला है, उसका भी जिक्र महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए कि सन 1890 से ये जो रामलीला है रुदौली के ख्वाजा हाल में वो होती चली आ रही है। रुदौली की रामलीला का भी इतिहास पुराना है। 131 साल से रुदौली की रामलीला मनाई जा रही है। 1890 में रुदौली की रामलीला की शुरुआत हुई और मानो ये परंपरा बन गई, जिसके बाद ये अनवरत मनाई जाने लगी है। हम लोग पूरी मर्यादा के साथ रामलीला का मंचन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो परिपाटी चालू करी उसका पूर्णतः निर्वहन करते हैं। हमारे यहाँ के कलाकार सभी स्थानीय स्तर के हैं, कोई भी पेड कलाकार नहीं है, सब सिर्फ शौकिया इस रामलीला का मंचन करते हैं और जितने भी कार्यकर्ता और कलाकार इस रामलीला से जुड़े हुए हैं वो तन मन धन से इस रामलीला के प्रति समर्पित रहते हैं। ये स्वर्णिम इतिहास है अयोध्या की रामलीला का, जो सैकड़ों साल से मनाई जा रही है और अब अयोध्या के लिए एक परंपरा बन चुकी है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।